हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आखिर क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमको मैनेजमेंट करना पड़ता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के। तो एक डायलॉग तो आपने हमेशा सुना होगा कि किसी भी आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कभी आपने ऐसा सुना क्या कि हर बिजनेस की सक्सेस के पीछे किसका हाथ होता है? तो यस, हर बिजनेस की कामयाबी के पीछे, या फिर अगर मैं बोलूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है ग्रोथ के पीछे बोल सकते हो आप कि वो प्रॉफिट में होगा या नहीं, उसके मैनेजर के हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो मैनेजमेंट करेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करेगा, उसी पर डिपेंड करता है कि वो विद इन टाइम लिमिट अपने गोल को अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सारे पॉइंट्स को एक एक करके मैं यहाँ पे कवर करूँगी फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं आप लोग मुझे। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है ग्रुप एक्टिविटी। एकदम ध्यान से समझिएगा हर एक पॉइंट्स को। जहाँ पे मुझे लगेगा कि कुछ एग्जाम्पल्स कोट करने चाहिए, मैं वहाँ पे एग्जाम्पल्स की मदद लूँगी। तो ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, ग्रुप का मतलब होता है यहाँ पे फ्रेंड्स समूह, और एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो आप डेली रूटीन में कोई ना कोई एक्टिविटी तो कर ही रहे हो। सेम वैसे ही जो हमारा मैनेजमेंट होता है ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। आपको पता है, लेट्स सपोज ये एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ़ वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़े से नंबर ऑफ़ वर्कर्स को बना देती हूँ। अब आपको पता होगा ये जो वर्कर्स हमारे हैं, या जो हमारे ये सबॉर्डिनेट्स हैं, जब ये एंटर करते हैं ना इस ऑर्गेनाइजेशन में, तब इनका मोटिव कुछ और होता है। जैसे जब आप लोग जॉब के लिए जाते हो तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का जॉब लेने का पर्पस होता है क्या, कि उनको स्टेटस चाहिए एक। कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, उसके लिए जॉब चाहिए। कुछ लोगों को क्या होता है कि मैं एक जॉब लेने के बाद धीरे धीरे प्रमोशन लेना चाहता हूँ और एक बढ़िया पोस्ट पे बैठना चाहता हूँ। तो हर सबकी अलग अलग नीड होती है। लेकिन जब भी ये सारे वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर जाते हैं, अब आप सोचिए अगर आप और आपके जो कलीग्स हैं वो सारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, बाहर तो आपका मोटिव अलग है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस बिजनेस में एंटर करने के बाद आपका एक ही मोटिव हो जाता है कि आप ग्रुप में एक्टिविटी करेंगे, ग्रुप में आप मिलके काम करेंगे एक दूसरे के साथ, और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ना उसको अचीव करने की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब यहाँ पे आई को रिप्लेस किया जाता है। अगेन ये प्रिंसिपल है आपका, ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है आई रिप्लेस करता है किसको? वी को, वी से। ठीक है, हम आई को रिप्लेस कर देते हैं वी से। हम कभी अपने आप की बात नहीं करते हैं, हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो आपका मैनेजमेंट है ना, ये बहुत सारे स्टेप्स पे वर्क करता है। ठीक है, जैसे मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है कि कुछ काम हम ऐसा करते हैं जो पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन, जब आप मैनेजमेंट करते हो तो जो हमारा मैनेजर है, ठीक है, क्योंकि भाई हम मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं इसको, तो जो ये हमारा मैनेजर है ना फ्रेंड्स, ये क्या करेगा यहाँ पे? ये कुछ ऐसे काम करेगा, मैनेजमेंट करेगा, ताकि वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो पीपल है, उसके जो वर्कर्स हैं, वो ग्रुप में काम कर सके। वो उनके लिए कुछ सोचेगा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि ये लोग हमेशा मोटिवेट रहें। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते थे कि मैनेजमेंट हमारा मल्टी डायमेंशन होता है। हर एक स्टेप पे हम उसको अलग से ट्रीट करते हुए चलते हैं। अगला है हमारा पॉइंट यूनिवर्सल। क्या होता है यूनिवर्सल का मतलब? कि ये जो मैनेजमेंट होता है ना, ये हर जगह पे पूरा यूनिवर्सल होता है। क्या मतलब है यूनिवर्सल का? कि आप मैनेजमेंट को चाहे कहीं भी अप्लाई करो, वो हमेशा सेम रहने वाला है, टॉप लेवल पे भी, मिडल लेवल पे भी, लोअर लेवल पे भी इंक्लूडिंग। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि आपको जब भी इसको देखना है मैनेजमेंट को, आपको पता है मैनेजमेंट के फंक्शन वो हर लेवल पे आप सेम अप्लाई करते हो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे हर जगह पे क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अगला जो हमारा
कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है परवेसिव इन नेचर, इसको हम कई बार डायनेमिक भी बोलते हैं। परवेसिव इन नेचर मतलब होता है कि आप जो मैनेजमेंट कर रहे हो ये टॉप लेवल के लिए भी होता है, मिडल लेवल के लिए भी होता है और लोअर लेवल के लिए भी होता है फ्रेंड्स। मतलब है इसका कि जब भी आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हो ना तो वो हर जगह पे सेम अप्लाई होता है, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं आते हैं। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल क्या होता है पहले तो ये समझिए। इंटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको दिखाई नहीं देती है। जैसे अब आपने एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं आपको दे दूँ ताकि आपको ये वर्ड समझ में आ जाए। आपने देखा है कि कई बार किसी का बहुत लोग बहुत फेमस होते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा है ना कि कोई आईएएस होता है, कोई पीसीएस होता है, कोई सीए होते हैं, तो क्या उनके पीछे दिखाई देता है क्या कि भाई हाँ ये आईएएस उनके दिख जाता है? नहीं ना, बट ये है कि हाँ हम जानते हैं कि वो भाई ये है ना, कि वो इस पर्टिकुलर पोस्ट पे हैं, उनका लेवल इनका स्टेटस इतना हाई है, बट वो कभी दिखता नहीं है। ठीक है, आप और हम अगर वो खड़े हो जाए, मतलब वो कोई एक बहुत जो है स्टेटस वाला पर्सन और आप खड़े हो जाओ, तो कोई डिफरेंस अगर कोई अनजान को लेके आके आप पूछोगे इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो वो बिल्कुल कहेगा कि इन दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन आपको पता है ना कि उसमें और आप में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो मैनेजमेंट होता है ये इनटेंजिबल फोर्स करता है। मतलब जितने भी वर्कर्स, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली इनटेंजिबल तरीके से मैनेजमेंट इनको फोर्स करता है, मोटिवेट करता है, ताकि ये इस ऑर्गेनाइजेशन की, ये जो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसके गोल को विद इन टाइम लिमिट अचीव कर सके। लास्ट हमारा है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आपको पता है जब भी आप कोई चीज़ करते हो उसके पीछे कोई ना कोई आप रीज़न डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस जगह पर जाना है, तभी तो मैं ये कर रहा हूँ। तो क्या आपने एक गोल सेट कर लिया है कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं बोर्ड्स में, तो आपने जो किया, अब प्लान बनाओगे उसके लिए आपने सबसे पहले क्या किया, डिसाइड कर लिया। जैसे एग्ज़ाम आने वाला होता है, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट ऐसा करते हैं, बस 1 महीना रह जाएगा तो पूरा बुक उठा के बैठ जाएंगे, उसके बाद न किसी की सुनेंगे, न कहीं जाएंगे, न किसी से फ़ोन, न किसी से मिलना, नो मूवी, कुछ भी नहीं, नो मस्ती, बस एकदम जो है देवदास की तरह पढ़ने लगते हैं वो लोग, है ना, जैसे बिल्कुल उस तरीके से। तो उन्होंने गोल सेट कर लिया कि मुझे इतने मार्क्स तो लेकर आने ही हैं। तो वैसे ही जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हमारा बिजनेस होता है, वहाँ पर भी हम गोल डिसाइड करते हैं, उसके बाद वर्कर्स को हायर करते हैं, उनसे वो काम करवाते हैं, ताकि और उनके अगेंस्ट में हम उनको क्या देते हैं, रेम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेस, कुछ भी देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब अगला जो हमारा है वो बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स की, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक बटन पे क्लिक करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, आने वाले लेक्चर्स किस पे चाहिए, या अगर कोई भी डाउट हो किसी तरीके का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है ना फ्रेंड्स हमारा, वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जब आप किसी बिजनेस को चलाने लगते हो तो सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है ना मैनेजमेंट करने का, कि भाई मेरा ये बिजनेस है, ये सर्कल मेरा बिजनेस है, अब इस बिजनेस को मैं चलाऊंगा तो मैं मैनेजमेंट करूं क्यों आखिर। तो आपका होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कि मैं इसको कंप्लीट करने के लिए, मतलब सबसे पहले कोई भी बिजनेस मार्केट में सरवाइव करना चाहती है। बेस्ट एग्जांपल इसके लिए आपका रहेगा रिलायंस जियो। आपको पता है जियो वाले ने सबसे पहले सरवाइव करने की कोशिश की, इसीलिए उन लोगों ने हमें लालच दिया। बताओ, हम लोगों को, हम जो मासूम से कस्टमर हैं, हम जो मासूम सी जनता है, उनको फ्री का ऐसा लत लगा दिया कि आज भी हम और आप जियो के ही सिम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने, उनका पर्पस क्या था, वैसे ये जो मैंने बोला ये मैं रिलायंस जियो को प्रमोट नहीं कर रही, ना उनके बारे में कुछ बुरा भला कह रही हूँ, तो इसको बिल्कुल कोई दिल पे मत लेना, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले उनकी कोशिश क्या थी, ध्यान से देखना, उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या यूज़ की। सबसे पहले उनका जो बेस था ना वो था सरवाइव करना, कि मुझे मार्केट में और मुझे ये जो जनता है ना इनके दिमाग में बैठना है, मतलब मुझे अभी सरवाइव करना है मार्केट में। अगर मैं सरवाइव कर गया
तो मैं प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट सब कुछ लेके जाऊंगा, इन्हीं से लेके जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं लगने दूंगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सर्वाइव किया। अब जब उन्होंने सर्वाइव कर लिया, कुछ टाइम बाद आपको पता है 149, 199 के प्लान्स आने लगे, है ना। 5499 3 महीने का, है ना भाई, 84 दिन के लिए इतना इतना जीबी, इतने मैसेजेस पर डे वगैरह वगैरह हर एक चीज़। तो अब उनका जो स्ट्रेटजी आया ना, वो क्या था, प्रॉफिट कमाना। हमसे और आपसे फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट कमाया। उसके बाद क्या किया उन लोगों ने, अब जब प्रॉफिट अर्न कर लिया ना, तब उन्होंने सोचा कि ठीक है, मतलब उन्होंने हमको जज करने की कोशिश की कि अब आप तो भाई लत लगी गई है, जब अब हाँ लत तो बुरी चीज़ है ही, अब तो लगी गई है, नशा हो ही गया है जियो का, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब हम आप ही से क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी लेंगे, जिसको हम बोल देते हैं कई बार ग्रोथ। अब वो क्या करेगी, ग्रोथ करने की कोशिश कर रही है। तो अब उन्होंने, अब रिचार्ज कितने का हो गया, आप सबको पता है ना, 239 का। ये जो 199 का शायद था, वो 239 का हो गया, जिसमें आपको 1.5 GB पर डेटा वगैरह मिलता है। तो अब वो कंपनी क्या कर रही है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, वो क्या कर रही है, ग्रोथ के लेवल पे आ गई है कि अब वो ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ही कोई सा बढ़िया सा एग्जाम्पल चूज कर लीजिएगा, किसी का मार्केट से उठा लीजिएगा, किसी भी कंपनी का, और उसको ले जाके पेपर में बढ़िया से लिख दीजिएगा, एकदम अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। थोड़ा सा उस पर हाईलाइट कर देंगे तो और अच्छी बात होगी, टाइम मिलेगा तो ज़रूर हाईलाइट कर देना। अगले पॉइंट पे आते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, कि जब भी आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लेके आते हो, या कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब आती है मार्केट में किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विसेज को लेके, तो उसके पीछे उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इको फ्रेंडली रहेंगे। अब ये इको फ्रेंडली की बात CSR करता है। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि आपको पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप किसी बिजनेस को चला सकते हो, ठीक है। इनका कोई डिसीजन रहता है, इनके कुछ प्रोविजंस रहते हैं, कुछ जो है रूल्स वगैरह हैं, जिसको आपको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में आप क्या लिख सकते हो कि हम ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर प्रोड्यूस करेंगे जो इको फ्रेंडली होगा। साथ ही साथ हम कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करते हैं जो सोशली, जो हमारे पब्लिक को क्या करे, हार्म करे। तो ये आपका हो जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। लास्ट आपका आता है फ्रेंड्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो क्या क्या वहाँ पे एक ही बंदा काम कर रहा होता है, नहीं भाई, वहाँ तो इतने ज़्यादा बंदे रहते हैं ना भाई, बंदियाँ भी रहती हैं, ऐसी बात नहीं है, बंदियाँ भी रहती हैं, बट बंदे बोलना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं कि वो लोग, अब बताइए ज़रा, जब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनका एक ही मोटिव है, वो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। लेकिन जब वो बाहर निकल जाते हैं, जब वो मान लीजिए बाहर आ गए, तब आप उनसे पूछेंगे ना कि भाई तुम क्यों काम कर रहे हो, तो कोई बोलेगा भाई मेरी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ। कोई बोलेगा यार मैं तो प्रमोशन लेने के लिए काम कर रहा हूँ। कोई बोलेगा भाई मैं तो इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि अपने गर्लफ्रेंड पे पैसे खर्च कर सकूँ। मतलब सबके जो मोटिव होते हैं ना पर्सनल, वो सबके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना पर्सनल, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उनका गोल एक ही होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ठीक है। बट जैसे ही बाहर निकलते हैं उन सबकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाती है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।